अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सबको मेरे चैनल आसान ज़िंदगी में खुशामदीद। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो है बन कबाब की। आप वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। ये चने की दाल थी, उसको हमने 1 घंटे पहले भिगो दी थी। अब हमने इसको चूल्हे पे चढ़ाया। उसमें अदरक, लहसुन और प्याज साबुत ही हमने डाला। अब ये एक चमचा नमक है, 1 चमचा ज़ीरा है, 1 चमचा गरम मसाला, 1 चमचा हल्दी पाउडर है, ये सब हमने इसमें डाला। अब आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर लें कि इसके अंदर उबाल आ जाए। अच्छा, और इसके अंदर सारे मसाले पिसे हुए डलेंगे, साबुत नहीं जाएंगे। और ये 4 दरमियाने आलू हैं, ये आप अलग से मत उबालिएगा, इसके अंदर ही डाल दीजिएगा ताकि साथ के साथ उबले। जो चीज़ साथ उबलती है उसका जायका और भी अच्छा हो जाता है। अब इसमें आप हिसाब से थोड़ा पानी और डाल दें कि ये अच्छे तरीके से उबल जाए, क्योंकि आलू तो जल्दी उबल जाएंगे मगर चने की दाल को उबलने में टाइम लगेगा। एक दफ़ा हम आंच को तेज़ कर देंगे ताकि इसमें अच्छे तरीके से उबाल आ जाए। अब ये हम चूल्हे की आंच जब उबल जाएगी तो हल्की कर देंगे। ये देखिए, ये उबाल आ गए हैं। अब ये पकते हुए इसको 10 मिनट हो गए। अब हम आलू चेक करेंगे कि आलू बॉयल हुए कि नहीं हुए। जब आलू गल जाएंगे तो हम आलू को अलग कर लेंगे, क्योंकि आलू जल्दी गल जाते हैं और दाल को गलने में टाइम लगता है। अब ये देखिए, हम सारे के सारे आलू निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे। आप मेरी वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक पूरी देखें, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कोई भी एक चीज़ छूट गई तो आपको ही परेशानी होगी। एक एक आलू चेक करते जाएं और सारे आप निकाल लें। और अगर कोई आलू ना उबले तो उसको 2-4 मिनट और पका के पकने के लिए छोड़ दें। हमने ये सारे आलू एक प्लेट में निकाल लिए हैं। अब ये आँच हल्की करके पकने के लिए छोड़ दें और देखते रहें कि चने की दाल गली है कि नहीं गली। जब चने की दाल गल जाएगी तो आप उसको तेज़ आंच पे, उसको जो पानी है सारा पानी खुश्क कर लेंगे, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इसमें पानी रह गया तो मसाला बिल्कुल नरम हो जाएगा। मसाला नरम नहीं होना चाहिए, जैसे शामी कबाब बनते हैं हमें उसी तरह का मसाला चाहिए। अब ये देखिए, पानी खुश्क होना स्टार्ट हो गया है। अब ये हम तेज़ आंच पे जल्दी जल्दी इसको पानी खुश्क करेंगे, क्योंकि चने की दाल गल चुकी है। अगर चने की दाल ज़्यादा गल गई तो ये बिल्कुल पतला इसका बन जाएगा आमेज़ा। फिर जब पतला आमेज़ा बनेगा तो इसके कबाब नहीं बनेंगे ठीक, और मुश्किल होगी बहुत ज़्यादा। और अगर कभी आपके साथ ये मसला हो जाए कि आपका मसाला पतला हो जाए तो उसमें आप 1-2 स्लाइस के ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा फिर आप उसमें नमक, लाल मिर्च और डाल दीजिएगा तो वो पूरा सेट हो जाएगा। अब ये देखें, चने की दाल गल गई है। अभी हमने एक किसी बड़ी ट्रे में या थाल में किसी चीज़ में दोनों चीज़ें निकाल के अब हम इनको पीस रहे हैं। अब आप इसको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे कि चने की दाल जो है बिल्कुल हल हो जाए इसके अंदर, उसका एक भी दाना नज़र नहीं आए। और इसके अंदर अगर अदरक के पीस हों साबुत तो आप उसको निकाल लें। ये देखें किस कदर बारीक ये मसाला होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये सारा मसाला अच्छे तरीके से हमने पीस लिया है। फिर आप थोड़ा सा इसको हाथ से चेक कर लो। अभी देखें, ये सारा मसाला पीस गया है। अभी जो अदरक के पीस आएंगे ना, इनको निकाल दें, क्योंकि इसका सारा फ्लेवर तो निकल चुका है। इसमें सारी चीज़ें पिसी भी डालनी है, साबुत नहीं डालनी है अदरक के अलावा। अब इसको ना चख लेना, कोई मसाले में कमी बेशी ना हो। अब ये चख लेंगे हम।
थोड़ा सा इसमें नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च कम है तो वो डालनी है इसमें। नमक और लाल मिर्च थोड़ी कम लग रही थी तो ये ऊपर से डाल दी हमने। और इसमें ना तेज़ होने चाहिए मसाले, अगर मसाले फीके होंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। अब ये 2 अंडे लेके आपको फेंटना अच्छे तरीके से कि ये झाग बन जाए। कबाब हैं ये आम कबाब से बड़े बनेंगे। ये रेडी हो गए। ये कुछ इस तरीके से बनते जाएंगे। अब ये इसके जो बर्गर है इस पे आप तवे पे हल्का सा तेल लगाएं और इसको अच्छे तरीके से सेक लें। सेकने से क्या होता है इनका जायका और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्रिस्पी हो जाते हैं ये। अब ये देखिए ये हरे धनिए, हरी मिर्च और ज़ीरे की चटनी है। ये इसका रायता हमने बना के रखा है। 1 मिनट पॉज करूँगा मैं। अब ये देखिए ये हरे धनिए पुदीने की और हरी मिर्च वाली चटनी है। अब इसके ऊपर एक ये जो हमने मसाला बनाया था उसका हमने कबाब रखना है, फिर हमने प्याज रखना है, फिर ये जो है हल्का सा हमने चाट मसाला छिड़का, फिर दोबारा से हमने ये इस पे रखा रायता और ये, और बीच में से अब ये जो है बर्गर बन कबाब तैयार है। अब आप इसको मज़े लेकर खाएं और अपने दोस्तों को खिलाएं, घर वालों को खिलाएं और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा ये। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें लाजमी। चलिए अब हम आपको टेस्ट करके बताते हैं। बहुत मज़ेदार बने हैं, यम्मी बने हैं।
आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वैसे बकरी दारी जो गोश्त नहीं खाते उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी रेसिपी है ये।